लोटा टूटा हुआ है, मदरसों में दरी पट्टी नहीं है, मदरसों के अंदर जो बच्चा पढ़ने वाला तालिब इल्म होता है उसके कपड़ों की हालत देखोगे आप कि वो बेचारा एक कपड़ा नंगा आदमी क्या तो धोएगा और क्या निचोड़ेगा। फिर आप उस को सबके दायरे में लेते हो, वहां संदिग्ध गतिविधियां नजर आ रही है आपको, वहां आतंकवाद नजर आ रहा है। मैं कहता हूं कि राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान में मदरसों से भाईचारे का, आपसी सौहार्द का, वतन परस्ती का संदेश जाता है, न कि दूसरी तरह की। दिगर आप देखिए कोई भी आज तक का इतिहास है, जब पार्लियामेंट में क्लीन चिट हो गई, जब राजस्थान की विधानसभा में क्लीन चिट आ गई, इस बिटवीन ऐसा कौन सा तथ्य है वो उजागर करे सरकार। और मैं कहता हूं पुलिस विभाग का जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, भाई कोई ऐसी संदिग्धता अगर आपको हुई है तो उसको जाहिर करेगा, क्यों नहीं करते जाहिर। आप ये कह रहे हो कि रूटीन की जांच है, रूटीन की जांच विभागीय हो सकती है, मदरसा बोर्ड करे, अल्पसंख्यक मामले विभाग करे या शिक्षा विभाग करे, लेकिन पुलिस की जांच है। हम लोग नाकाबिले साहब आपको पुलिस की जांच का ऑब्जेक्शन है कि पुलिस जांच नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पुलिस तो कहीं से ड्रॉप आउट होगा और दहशत होगी। दहशत क्यों होगी इससे? देखिए सर, मैंने जैसे आपको बताया कि पुलिस का जो रवैया है, पुलिस आम तौर से किसी की भी जब उसके पास कोई मुस्तगिस भी जाता है तो उसका जो व्यवहार होता है, उसका जो आम बोलचाल के अंदर जब पुलिस का राठौड़ी का हिसाब आता है तो जाहिर बात है कि मदरसों के अंदर पुलिस चाहे सादा वर्दी में जाए या वर्दी लगा के जाए, वहां पे टेरर पैदा होगा, दहशत होगी। आमतौर से कभी भी देख लीजिए आप, सरकारी स्कूल में भी जब कोई पुलिस आती है या सड़क पर भी कोई पुलिस का आदमी नजर आता है तो आम आदमी सहमा सा डरा सा महसूस करता है, क्योंकि हमें सुरक्षा की भी चाहत है। हम चाहते हैं कि इस मुल्क के बासिंदे हैं। और राजस्थान के अंदर मैं बताऊं को किले कदवा को, और राजस्थान के अंदर बड़ा अमन चैन है, या सौहार्द का माहौल है, या हिंदू मुस्लिम भाईचारा रहते हैं। और भाषा सियासत की बात, वोट बैंक की राजनीति आप करें, आप जाने जब कांग्रेस सरकार ने को गलतियां की है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट मुसलमान भी देते हैं। यहां 9% पॉपुलेशन है और राजस्थान के अंदर 16 कांग्रेस के पूर्व विधायकों को जब हम लोग घरों में बिठा सकते हैं, उनको सत्ता से दूर कर सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा जी को भी ये सोच लेना चाहिए, ये नशा उतार देना चाहिए कि अगर मुसलमान पलट गया, मुसलमान भी सियासत में आ गया तो आपको टिकने नहीं देगा। और आइंदा आने वाले इंतखाबात चाहे तो सूबे में हो चाहे सूबे के नजदीक दूसरे स्टेट में हो, हम पॉलिटिकल जवाब भी देना चाहते हैं। लेकिन चूंकि मामला सियासत से दूर करो, इल्म का है, तालीम का है, देश तरक्की करेगा, राष्ट्र तरक्की करेगा, सूबा तरक्की करेगा। बहुत बड़े वर्ग को आप इग्नोर करके बहुत बड़ी मदरसा तालीम के 2.5 लाख बच्चों का जो है वो भविष्य बर्बाद करके आप तरक्की की बात नहीं कर सकते। कायम खानी साहब, प्रदेश भर के जो आप लोगों के जुड़े लोग हैं उनकी मीटिंग भी आप लोग कर रहे हैं या की है? जी बिल्कुल। किस तरह की तैयारी है, क्या बात आ रही है सामने निकल के? देखिए, हम लोगों ने एहतजाज दर्ज कराया है। हम लोगों ने जयपुर के अंदर या माननीय मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन किया है, कलेक्टर के जरिए हमने ज्ञापन दिया है। हम पूरे प्रदेश के आज हमारे यहाँ कोर कमेटी की पूरी जितने भी सियासी जमात और समाजी जमात, सब कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी, आप पार्टी, जो भी कम्युनिस्ट वगैरह है, सभी के जिम्मेदार, और समाज के जितने भी मुख्तलिफ समाज है राजस्थान के अंदर, मुसलमानों के अंसारी समाज है, मंसूरी समाज है, जुलाहा समाज है, सिंधी मुस्लिम समाज है, मेवाती समाज है, कायम खानी समाज है, 36 की 36 कौम के जिम्मेदार आज यहां जमा होंगे। रात को हमारी 9 बजे बैठक होगी। बैठक में आगामी रणनीति तय की जाएगी और रणनीति क्लियर है। हम एक ही मांग करते हैं, 1 पॉइंट मांग है, रोल बैक। सरकार पुलिस की जो जांच है उसके आदेश को वापस ले जी। प्लस 1 पॉइंट मांग। और अगर जांच करवा रही है सभी की करा लो, साथ में वो जांच भी करा लो कि मदरसों के अंदर दुर्दशा है, दरी पट्टी नहीं है, मिड डे मील नहीं है, बच्चों की बैठने की फैसिलिटीज नहीं है, बच्चों की और जो दिगर फैसिलिटीज स्कूल की होनी चाहिए वो नहीं है, तो उनकी जांच करा के उनकी पिक्चरें भी दिखाइए आप कि मदरसे झुग्गी झोंपड़े में चल रहे हैं, कच्ची बस्तियों में चल रहे हैं, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मूलभूत सुविधा नहीं है, प्राथमिक सुविधाएं आपके पास नहीं है देने को, तो जांच। लेकिन सरकार का यह दावा है कि पहले भी होती रही है। क्या पुलिस जांच हुई है पहले? बिल्कुल हुई है जांच, पुलिस जांच हुई है, क्या जांच हुई है, लेकिन उसमें क्लीन चिट मिल चुकी है। नॉट ओनली राजस्थान, तो आपका ऑब्जेक्शन है पहले क्लीन चिट मिल चुकी है, तो आप किस बात की जांच कराना चाह रहे हैं? बिल्कुल, इस बिटवीन क्या है इसका? लेकिन पहले जब जांच हुई है तो इस पर किस तरह का ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, तो अभी वर्तमान में जांच हो रही है, इस पर ऑब्जेक्शन क्यों होना चाहिए? देखिए, जब पहले जांच के बाद में जब क्लीन चिट मिल चुकी है, क्लीन चिट मिलने के बाद में अगर दोबारा जांच करो, गलत है। अरे भाई, कोई मुलजिम होता है या कोई और कोई संदिग्ध गतिविधि होती है, उसकी एक बार पहले जो जांच हुई कायम खानी साहब, उसमें किसी तरह का हैरेसमेंट किया गया किसी को कि भाई परेशान किया जा रहा हो
या तो अब आपको ऐसा क्यों डर लग रहा है कि अब जो जांच होगी उसमें भी, या फिर ये माना जाता है कि राजनीतिक हथकंडे बार बार ये तो जांच होती रहेगी तो इससे बच्चों में गलत प्रभाव पड़ता है? क्या मानना क्या आपका? देखिए, हम सियासत से दूर करते हैं। हमें ना भारतीय जनता पार्टी का डर लगता है, ना कांग्रेस का डर लगता है, ना किसी दिग्गज सियासी पार्टियों का डर लगता है, क्योंकि हम भी आम शहरी है, हम भी उस मुल्क के बासिंदे हैं, हम लोग यहाँ के आम नागरिक है। संविधान में सभी को जीने का अधिकार है, सभी को राइट टू एजुकेशन एक्ट लगा हुआ है, शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा इल्म हासिल करने का अधिकार है हमारा। मदरसे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के प्रोविजन के तहत मुसलमानों को विशेष तौर से ये एग्जम्प्ट है, छूट है कि वो अपने इदारे कैसे भी चलाए। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक छुपे एजेंडे पे काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का माननीय जो विधायक विधानसभा में ज्ञानदेव आहूजा साहब ने जो सवालात किए, उनके जवाब में गृह मंत्री के जवाब, गृह मंत्री ने कहा कि मदरसों की हम जांच करेंगे, मदरसों के पाठ्यक्रम की जांच करोगे। अरे क्या करोगे पाठ्यक्रम की जांच? ऐसा कोई साहित्य, ऐसा कोई लिटरेचर राजस्थान के मदरसों में या इस्लामिक धर्म के अंदर कोई ऐसा साहित्य नहीं चलता है जिसमें कोई संदिग्ध हो, या कोई देशद्रोही की बात हो, या कोई आतंकवाद की बात हो। बल्कि चलिए, मैं आऊंगा आपके पास, वापस आऊंगा प्रश्न। गिरिराज जी, जांच पहले भी हो चुकी है, ये बात कायम खानी साहब भी कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार के वक्त भी जांच हुई है और वो जांच के बाद में क्लीन चिट मिल चुकी है कि भाई किसी तरह की कोई वहां अवांछित गतिविधियां नहीं चल रही हैं। पिछले दिनों ज्ञानदेव आहूजा ने कहा और भी कुछ एमएलए ने कहा कि साहब सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं उनमें इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हों या फिर उत्तर प्रदेश हरियाणा की जो सीमा से जुड़े हुए हैं हमारे यहाँ के मदरसे, उनकी जांच कराई जानी चाहिए। जांच पहले भी हुई है, तो अब कांग्रेस का ऑब्जेक्शन क्यों है? देखिए, कांग्रेस का ऑब्जेक्शन इस बात का है, जांच के तरीके से होनी चाहिए। जैसे अभी इन्होंने कहा कि पारदर्शिता विश्वास में